तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैं आप लोग को ऐसे समझाऊंगा ना कि सीधे दिमाग में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि सीधे दिमाग में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए आप लोग को भी वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर का एग्जाम में पूछता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लोग से बिल्कुल भी ना छूटे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग जो है पहले सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट होता है क्वेश्चन को पढ़ लेना है तब जाके ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है 1.2 का क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि HCF और LCM का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है। तो HCF का मतलब होता है मौस, जिसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। और यहाँ पे एलसीएम का मतलब होता है लौस, जिसको लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब आइए आगे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो आप लोग जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं 26 और 91 दिया हुआ है, इसका हम लोग को जो है ना फैक्टर कर लेना है। फैक्टर का मतलब समझते हैं ना, इसको हम लोग को गुणनखंड कर लेना है, यानी कि एलसीएम के रूप में कर लेना है, मतलब भाग दे देना है गुणनखंड के रूप से। ठीक है, और फैक्टर करने के बाद हम लोग को एचसीएफ भी निकाल देना है और एलसीएम भी निकाल देना है। तो चलिए आइए डायरेक्ट निकालते हैं और आप लोग भी धीरे धीरे समझिए। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग हल लिख देते हैं, क्योंकि हल लिखना बहुत ही जरूरी होता है, तो हल लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और आइए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग 26 का फैक्टर करते हैं, उसके बाद 91 का करेंगे। तो 26 है ना, यहाँ पे 26 लिखेंगे और इसका ये फैक्टर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से इसको कटाएंगे तो यहाँ पे 13 दूना 26 हो गया। और मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी नंबर हो और उसका आप लोग को फैक्टर करना हो तो उसके लास्ट नंबर पे आप लोग देखिएगा। अगर लास्ट नंबर सम संख्या है, सम संख्या मतलब जैसे सम संख्या किसे कहते हैं, जैसे जोड़ा लगता है, जिसका जोड़ा लगता है जैसे 2 4 6 8 10 12 जोड़ा लगे उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। और जिसका जोड़ा नहीं लगता है, जैसे 1 3 5 7 ये सब का जोड़ा नहीं लगता है, तो ये विषम संख्या होते हैं। तो मैं आप लोग बता दूं कि जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 510 है, तो लास्ट का नंबर देखना है। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 जिसमें लगता है वो सम संख्या बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 6 है ना, तो 6 यहाँ पे सम संख्या है, तो आप लोग को सम नंबर से ही कटाना है। यानी कि अगर लास्ट में सम संख्या है तो सम संख्या से ही भाग लगेगा, यानी 2 से लगेगा, यहाँ पे हो सकता है तो फिर 4 से लगेगा, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या से नहीं लगेगा। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे आइए, इसका आधा भी कर सकते हैं, जैसे 26 का आधा 3 हो गया। अब देखिए 13 का आधा होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये विषम संख्या, लास्ट में क्या है, विषम संख्या 3 है ना, विषम संख्या है, तो इसको 13 एकम 13 कटा देते हैं। बहुत सिंपल था। अब 91 का फैक्टर कर लेते हैं। आइए 91 का फैक्टर करते हैं। देखिए लास्ट में 1 है यानी विषम संख्या है, ये तो 2 से नहीं कटेगा, सिंपल है, ये 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से देखते हैं। तो देखिए 3 तिहाई तो 9 कट जाएगा, लेकिन 1 कटेगा, 3 के पारा में 1 है नहीं है, तो 3 से भी छोड़ देते हैं। और 4 तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो सम संख्या है। 5 से वही करता है जिसके लास्ट में 5 होता है, यानी कि यहाँ पे 5 रहता तो 5 से ही करता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। इसमें मतलब थोड़ा मोड़ा आप लोग को नया नया मतलब बात सीखने को मिला ना, कि 5 से मतलब लास्ट में 5 रहे तो 5 से ही कटेगा। लास्ट में अगर सम संख्या रहे तो सम संख्या से ही कटेगा, अगर विषम रहे तो विषम से ही कटेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं, यहाँ पे 7 से देखते हैं। तो देखिए 7 एकम 7 और यहाँ पे बचा 2, और 2 को इधर रखेंगे तो हो जाएगा 21। तो यहाँ पे देखिए 7 तिया हो गया 21, तो यहाँ पे 13 सते 91 कट गया कि नहीं। अब कितने यहाँ पे क्या करेंगे, कितने बच्चे, यहाँ पे जैसे 7 एकम 7 किए और बचा यहाँ पे 2, तो 2 को जो है ना, 2 को इस एक में जोड़ के 3 बना देंगे। क्या करेंगे, 3 बना देंगे और बोलेंगे कि 3 कट नहीं रहा है। तो ऐसा गलती नहीं करना है। यहाँ पे देखिए इसको जोड़ना नहीं है, इसको यहाँ पे 1 तो पहले से है ही, यहाँ पे बचा था 2, तो ये 1 को उठा के यहाँ पे से रख देना है, तो ये 21 हो गया, ना कि 3। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 13 एकम 13, इसको भी कटा देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 26 और इसका जो यहाँ पे गुणनफल है इसको लिख लेते हैं, यानी कि 2 गुने में कितना है 13, और फिर अब यहाँ पे गुने में 1 है। 1 की वैल्यू नहीं होती क्योंकि गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। अब 91 का लिख लेते हैं, 91
बराबर गुणनफल क्या है, तो 7 गुने में 13 गुना में 1 है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि HCF कैसे ज्ञात करें, इतना तो कोई भी कर लेगा। HCF कैसे निकालते हैं, तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे HCF और HCF लिख के, और यहाँ पे देखना आप लोग को है कि एक नंबर दोनों में जो हो उसको एक बार लेना है। जैसे यहाँ पे देख रहे 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 13 13 दोनों में है ना, तो एक बार 13 ले लेंगे, यहाँ पे एक बार 13 ले लिए। अब यहाँ पे है 2 है, यहाँ पे 7 है, ये तो मैच नहीं कर रहा, और जो मैच नहीं करेगा उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे ये एक एक मैच कर रहा है, तो एक को भी ले लेंगे, गुना के एक हो गया, यानी एक एक मैच कर रहा है ना, तो एक को भी यहाँ पे ले लिए। चाहे तो आप लोग ऐसे घेर भी सकते हैं वहां पे जब सॉल्व कीजिएगा, लेकिन नहीं घेरिएगा, आप लोग माइंड में कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं क्योंकि अब कोई मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 13 गुना 1 करेंगे तो 13 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, और HCF बराबर हमारा आंसर आ गया, HCF बराबर आ गया। लेकिन अब LCM भी तो निकालना है ना, तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे LCM बराबर, यहाँ पे देखिए अब LCM कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे HCF आया है उसको फटाक से यहाँ पे रख दीजिए LCM के बराबर में, और गुना दे दीजिए, और जो जो बचा है, जो नंबर बच गया है उसको फिर यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 2 बच गया था तो 2 को लिख दिए, फिर यहाँ पे 7 बच गया था तो 7 को लिख दिए, और सबको गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, 14 गुना 13 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 14 गुना 13 करेंगे तो 4 तिहाई 12, हाथ में बचा 3 एकम 3 1 4 गुने 4 एकम 4 1 एकम 1, यानी कि 2 8 1 182। कितना आया, 182, और यही हो गया इसका आंसर। LCM और HCF निकाल दिए, लेकिन यहाँ पे इसको पहले मिटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा था, यहाँ पे देखिए लास्ट में बोला था ना कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का लघु मतलब गुणनफल LCF गुना LCM है, यहाँ पे ये बोल रहा है। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पे 13 गुना 2 करेंगे, 13 गुना 2 करेंगे तो 26 हो जाएगा, यहाँ पे 26 है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए 13 गुना 7 करेंगे तो 91 हो जाएगा, तो चेक भी हो गया। यहाँ पे जांच करने का मतलब समझे ना, कि चेक करने बोल रहा है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 91 आ जाएगा, यानी कि सही है। इन दोनों को गुना करेंगे तो 26 आ जाएगा, यानी कि सही है। तो इतना क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं, और 510 का फटाफट फैक्टर कर लेते हैं। 510 इसको देखिए लास्ट में 0 है, यानी कि 0 किसी भी नंबर में सट जाए, लग जाए, तो वहां पे वो सम संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी के 4, इधर बचा 1 और 1 को इधर रख देंगे तो हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 कट गया, फिर यहाँ पे 1 बच गया, और 1 को फिर इधर रख देंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे ये कट गया, यानी कि 255 गुना 2 कीजिएगा तो 510 आ जाएगा। ये चेक करने का रूल है, ठीक है, कि सही हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 आया है कि नहीं, तो जब भी लास्ट में 5 आ जाए तो 5 से ही आंख बंद करके लगाइएगा, ठीक है। 5 है तो यहाँ पे 5 से ही लगा देना है, 2 3 4 ये सब भूल जाना है, 5 से लगा दीजिए, 25 25, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है यानी कि ये तो विषम संख्या है, तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, और यहाँ पे बचेगा 2, 2 को इधर रखेंगे तो हो जाएगा 21, और यहाँ पे 3 सते 21, यानी कि 17 तिहाई 51 कट गया, सिंपल था। और 17 एकम 17 तो यहाँ पे कट ही गया। ये दोस्तों अब हम लोग 92 का निकालते हैं। सिंपल है, यहाँ पे फिर 92 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे। लास्ट में 2 है, यानी कि ये 2 से ही कट जाएगा, लास्ट में सम संख्या ना, तो 2 से लगा देते हैं। 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, एक इधर आएगा 12, यानी कि 2 छौके 12, 46 दूना 92 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 दूना 46 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये ना 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा, तो ये 23 से ही डायरेक्ट लगा देते हैं ना, 23 एकम 23 कट गया। अब आइए फिर इसको ऐसे ही मतलब गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। 510 बराबर, यहाँ पे जितना गुणनफल है लिख दीजिए, 2 गुने में 5 गुने में 3 गुने में 17 और गुने में 1 है। ये 1 नहीं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे 92, फिर 92 बराबर, तो यहाँ पे अब हम लोग इसका गुणनफल लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले 2, फिर इसका है ना 92 का लिख रहे हैं, तो 2 गुने में 2, फिर गुने में यहाँ पे 23 लिख लेते हैं, और गुने में 1। अब देखिए HCF कैसे निकालना है, तो मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया है, आप लोग भी निकाल सकते हैं, लेकिन आइए निकाल ही देते हैं। यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से दिखे। HCF बराबर, यहाँ पे देखिए 510 में पहले देखिए कि 2 यहाँ पर भी है और 92 में भी 2 है, तो दोनों नंबर सेम है, तो यहाँ से 1 2 निकल के चले आएगा, 1 2 यहाँ पे निकल के चले आए, फिर गुना, फिर यहाँ पे देखिए और कोई नंबर सेम लग रहा है, 5 है, यहाँ पे 2 है, ये तो नहीं है,
3 है यहाँ पे 23 है, ये भी नहीं, 17 है, एक है, दोनों में एक है तो एक को रख लेते हैं और दोनों को गुना कर देंगे तो 2 एकम 2, यानी कि एचसीएफ बराबर 2 ही आएगा। अब एलसीएम देखते हैं कितना आता है, एलसीएम, और एलसीएम में जो जो बच गया है उसको भी ले लेना है और एचसीएफ जितना है उसको भी ले लेना है। एचसीएफ कितना है, 2 है। अब जो जो बचा है डायरेक्ट यहाँ पे उतारते जाइए। यहाँ पे 5 है तो 5 को रख लेते हैं, फिर यहाँ पे 3 है तो गुने में यहाँ पे ले लेते हैं 3, फिर गुने में यहाँ पे 17 है तो 17, फिर गुने में कितना है 2 है तो 2, और फिर यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ मतलब अजीब हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 23। अब इन सारे को गुना करके और यहाँ पे एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, देखिए 5 दूनी हो गया 10, 10 तिया 30, और यहाँ पे 30 दूना हो गया 60। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 60 लिख लेते हैं और यहाँ पे 60 गुना 23 कर लेते हैं। 60 गुना 23 करेंगे तो यहाँ पे 0 6 तरीके 18, फिर यहाँ पे गुना 0 6 दूनी 12, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 8 3 और 1, यानी कि 1380। अब 1380 में हम लोग को 17 बचा है ना, 17 से, तो 17 से गुना कर देना है यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 8 साथी कितना होता है 56 ना, 56 का 6 हाथ में बचा 5, फिर यहाँ पे देखिए 7 तरीके 21, 21 5 26, 26 का 6 हाथ में बचा 2, फिर 7 एकम 7 2 9, यहाँ पे 9 हो गया, फिर गुना यहाँ पे 0 8 और यहाँ पे फिर 3 फिर 1, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना 0 6, फिर 8 6 14, 4 हाथ में बचा 1, 9 1 10 2 12, 1 13 और 1 2, यानी कि 23 46 0 आ रहा है। कितना आ रहा है 23 46 0। और आप बुक में भी चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं, ताकि क्लियर ही हो जाए। ठीक है, तो बुक में भी आंसर देख लेते हैं, आप लोग भी फटाफट हो सके बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी कि हाँ समझ में आया बहुत अच्छे से, या फिर कुछ भी आप लोग प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, कितना नंबर है 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर में है 23 46 0। बहुत मतलब सिंपल था, पूरा करेक्ट आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का लेते हैं, तीसरा नंबर, और बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी मतलब फटाफट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं, और क्वेश्चन क्या है 336 और 54, इसका फैक्टर करना है, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब तो आप लोग जान गए होंगे, मतलब गए होंगे पूरा, मतलब 2 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप लोग जान ही गए होंगे। इसको भी आइए क्लियर कर लेते हैं, 336 और इसका पहले फैक्टर कर लेते हैं। लास्ट में है 6, यानी कि सम संख्या, 2 से कटाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 3 13 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 2 छक्के 12, यानी 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे एक इधर आएगा तो 18 16, यानी कि 8 दूनी के 16, 168 दूनी कितना होता है 336। अब फिर यहाँ पे लास्ट में सम संख्या है तो 2 से ही लगाएंगे, 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 चक्के 8, फिर यहाँ पे 2 से लगाते हैं, 2 चक्के 8, 2 दूनी के 4, फिर यहाँ पे 2 से लगेगा क्योंकि 2 2 लास्ट में आ रहा है ना, तो 2 से ही लगा देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे कितना है 21 है तो 3 से लगाएंगे, 7 या 21, फिर यहाँ पे 7 एकम 7। क्लियर है इसका। अब आइए 54 का कर लेते हैं फटाफट। 54 का भी हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 दूनी 4 और 7 दूनी के 14, फिर यहाँ पे 27 है तो 3 से कटाते हैं, 3 नमा 27, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, पूरा फैक्टर हो गया क्लियर। अब आइए हम लोग फटाफट जो है एलसीएम निकालें, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। 336 बराबर गुणनफल लिख लेते हैं, 2 कितने बार है तो 1 2 3 4 4 बार है, तो 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2, फिर 3 कितने बार है 3 है 1 बार, और गुने में 7 है, फिर गुना में 1 है। इसको इस बार 1 को छोड़ देते हैं, 1 नहीं भी लीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए 54 का गुणनफल लिख लेते हैं, 2 गुने में 3 गुने में 3, फिर यहाँ पे गुने में 3 है। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ आइए फटाफट निकाल लेते हैं। अब तो आप लोग भी निकाल लीजिएगा, जान चुके हैं अब तो आप लोग। देखिए दोनों में 2 है तो 1 2 आ गया, फिर यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पर है एक और एक यहाँ पर है, तो 3 दोनों में है तो 3 1 ले लिए। यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे बराबर लिख देंगे और इन दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ पे अब एचसीएफ हमारा निकल गया। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम, इसका मतलब आप लोग समझते हैं ना, एचसीएफ का मतलब हो गया मौसा, एलसीएम का मतलब हो गया लॉस, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। अब जो जो बच गया उसको लिख लेते हैं, यानी कि 6 है तो 6 को पहले लिख लेंगे एचसीएफ, और जो जो बच गया यानी कि यहाँ पे 3 को 2 है ना, तो 2 गुने में 2 गुने में 2, फिर यहाँ पे एक 7 है तो गुने में 7,
फिर यहाँ पे 2 को 3 है तो 2 गुने में 3 गुने में 3। इसको आप लोग गुना करके भी डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे को गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दुक्का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 निकल गया और 8 तिया कितना हो गया 24, 24 क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 7 तिया 21, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बचा हुआ है तो इसको पहले गुना कर लेते हैं। 4 एकम 4 2, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 4, फिर यहाँ पे 4 10 1 यानी कि 504 आया। फिर गुना में 6 कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 6 चौके 24 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 6 पंचे 30, 30 24 इसका हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा 30 24 इसका हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लिए हैं। और मैं आप लोग को एक बता दूं कि यहाँ पे देखिए आप लोग इसको गुना कीजिएगा, 3 दूनी के 6 गुना कीजिएगा, सॉरी 3 दूनी 6 नहीं, यहाँ पे देखिए कहाँ पे गया, यहाँ इन सारे को गुना कीजिएगा तो आप लोग को 336 आ जाएगा। और इन सारे को गुना कर दीजिएगा तो 54 आ जाएगा। करके देख लेते हैं। 3 तिया 9 और 9 का 9 98 27 और 27 दूना 54 आ गया कि नहीं। और यहाँ पे बोल रहा था जांच करने के लिए, तो हम लोग इन दोनों को गुना करके देख लिए इन सारे को गुणनफल को कितना आ रहा है, यानी सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा अपना एक प्यारा सा कुछ भी कि अच्छे से समझ में आ गया या फिर नहीं आया। नहीं आया होगा तो मैं आप लोग को मतलब अगले क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।